गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो लेक्चर में। बेटा, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 11 कर चुके हैं कंप्लीट एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग मींस एलपीपी। ठीक है बेटा, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो बेटा इसके बारे में हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। अगर आप लोग मुझसे पूछे कि भाई एलपीपी का यूज होता कहां पर है, तो जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, इनमें बेटा जो हमारे सिस्टम है, जो हमारी चीजें वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, उनकी कॉस्ट को मैनेज करने के लिए या उनकी क्वांटिटी को मैनेज करने के लिए हम लोग एलपीपी का यूज करते हैं। एक्चुअली हम करते क्या है, आपने एक वर्ड सुना होगा ऑप्टिमाइज। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टिमाइज। हम लोग ऑप्टिमाइज करते हैं। हम लोग क्या ऑप्टिमाइज करते हैं कि हम कम पैसा खर्च करें और हमारे पास चीजें ज्यादा आ जाए। ठीक है बेटा, या ज्यादा खर्च करने पर कम कैसे आए। दोनों तरह की चीजें हो सकती है बेटा, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आप लोग जानते हैं जीवन का रहस्य है प्रॉफिट लॉस, साथ में चलता रहता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, तो आपको मैंने लास्ट में एक चीज समझाई थी, वो थी लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होती है बेटा, देखो सिंपल बात है, अगर मैंने आपके सामने ये लिख दिया ax plus by equal to c, इट इज एन इक्वेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और अगर मैंने बेटा इसमें लगा दिया लेस देन इक्वल टू साइन और लाइक दिस, तो इट विल बिकम लीनियर इनइक्वालिटीज। लेकिन यहां पर क्या चीज है बेटा, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम चीजों को ऑप्टिमाइज करेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्टिमाइज। तो बेटा सपोज हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज जेड, तो बेटा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज एनीथिंग, वो कुछ भी पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ठीक है, सपोज मान लो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास ये इक्वेशन है, सब्जेक्ट 2x plus y less equal to 1, 2x plus y greater than equal to 2 and x y greater than equal to 0 like this। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं ना बेटा, जनरल फॉर्म, तो वो ये भी हो सकती है और मेरे प्यारे बच्चों ये भी हो सकती है। बेटा कुछ भी हो सकता है, ये जनरल फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा कुछ नहीं है कि यही आएगा और यही आएगा। ठीक है बेटा, ये कुछ भी हो सकता है। ये वाला इसको हम बोलते हैं, आप लोग अच्छे जानते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। और अगर ये इधर की तरफ लगाओ तो इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों लेस देन और इक्वल टू। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं ये है कि ये जो हमें दिया होगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज है, यही होगी बेटा हमारी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। हमको करना क्या है, हमको इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या करना है बेटा, ऑप्टिमाइज करना है। किसकी हेल्प से करना है बेटा, इस सब की हेल्प से तुम्हें इसको ऑप्टिमाइज करना है। मींस आपको फाइंड करना है कि इन सब की हेल्प से जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। अगर वो मैक्सिमम पूछता है तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, अगर वो मिनिमम वैल्यू पूछता है तो देखो बेटा, अगर यहां पर कंडीशन आ जाएगी ना हमारी इस तरीके की, तो बेटा इसको मैंने आपको बताया, इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। लेकिन यहां पर इनको क्या बोलेंगे, अब हम इनको बोलेंगे कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब इनका नाम बदल जाएगा, बिकॉज वी चेंज इट इनटू अ प्रॉब्लम। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट इज अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। नाउ वी हैव टू चेंज द नेम ऑफ दिस इक्वेशंस। ओके बेटा, तो अब हम इनको लीनियर इक्वालिटी नहीं बोलेंगे, अब हम इनको बोलेंगे कंस्ट्रेंट्स। और आप लोग अच्छे से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों की नॉन नेगेटिव क्या होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जीरो
और 0 से सारे बड़े। तो x और y ग्रेटर देन 0 का मतलब x और y की वैल्यू क्या है बेटा, 0 से बड़ी है 0 के बराबर। तो इनको बोलेंगे हम मेरे प्यारे बच्चों नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स, नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा जी, चलिएगा अब बात आती है, ये मैंने आपको बता दिया, ये होता है ऑप्टिमाइजेशन, इसको करना है, ये होती है हमारी कंस्टेंट्स, ये होता है हमारा नेगेटिव कंस्टेंट्स। अब मैं आपको बता रहा हूं, देखो जब मैं इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ना, कुछ भी क्वेश्चन होगी मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सपोज मेरे पास कोई ग्राफ आएगा, कोई तो ग्राफ आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको मैं बोलूंगा रीजन। जो भी ग्राफ मेरे पास आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको मैं बोलूंगा रीजन मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, अब बात आती है किसकी, मैं आपको बता रहा हूं फिजिबल रीजन। देखो सपोज मान लो हमें एक कंस्टेंट दी गई है 2x + 3y और xy। तो बेटा अगर हमें ये कंस्टेंट दिया होगा विद दिस, अगर हमें नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स दिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जो हमारा रीजन आएगा ना बेटा, जो हमारा रीजन आएगा, सपोज हमारा रीजन ये आया, सपोज हमारा रीजन ये आया मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको बोलेंगे बेटा फिजिबल रीजन। इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फिजिबल रीजन। और जो सॉल्यूशन बनेंगे 1 2 3 4 ये बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों हमारे फिजिबल सॉल्यूशन। बेटा ये क्या बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमारे फिजिबल सॉल्यूशन। और इन सॉल्यूशन की हेल्प से मैं वैल्यू निकालूंगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। देखो जितने भी पॉइंट आएंगे ना सबके वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम आंसर लिखेंगे और मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम आंसर लिखेंगे। और जो वैल्यू आएगी निकल कर मैक्सिमम या मिनिमम, उसको हम बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों ऑप्टिमम या ऑप्टिमल वैल्यू। क्या बोलेंगे बेटा, ऑप्टिमम या ऑप्टिमल वैल्यू। तो बेटा देर ना करते हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा क्वेश्चन से। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। चलिए बेटा, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं मेरे बच्चों। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है मेरे पास, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बेटा बहुत इजी है, फर्स्ट नहीं ले रहा, मैं काम करता हूँ, मैं सेकंड लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट तो बेटा इजी है। अगर आपने सेकंड समझ लिया मेरे प्यारे बच्चों, फिर तो आप लोग फर्स्ट भी करिए। चलो छोड़ो, फर्स्ट भी ले लेते हैं, अदरवाइज फिर आप लोग बोलोगे। ठीक है, तो ये जाएगा बेटा मैक्सिमाइज, क्वेश्चन नंबर क्या, मैक्सिमाइज z = 3x + 4y subject to x = 0 और मेरे प्यारे बच्चों y = 0। ठीक है बेटा, तो चलिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है बेटा, मैं आपको सिखा चुका हूं। पहले इसकी बनाओ टेबल, x y, x पे 0 y पे 4 y पे 0 x पे 4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिएगा बेटा अब हम बनाएंगे इक्वेशन। मैं इसको लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चों 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला पॉइंट बेटा 0,4 ये रहा, दूसरा पॉइंट 4,0 ये रहा। अब ये बनाएंगे बेटा x > 0 का मतलब क्या रखना, ये सारा, y > 0 का मतलब ये सारा। अब देखो बेटा मैं ग्राफ बना रहा हूं, इसने बोला भाई मुझे तो इससे ऊपर ऊपर का चाहिए। इसने बोला y > 0 का मतलब y की वैल्यू > 0, तो y की वैल्यू बेटा पॉजिटिव इधर है ना। अब इसने क्या बोला, इसने बोला मेरे प्यारे बच्चों भैया मुझे तो इससे ऊपर का चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे इससे ऊपर का चाहिए भैया। फिर x ने बोला भाई मुझे भी इधर का चाहिए, मुझे भी
मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों आउटवर्ड ओरिजिन। तो इसने क्या बोला है, इसका मतलब ये जा रहा है जीरो की तरफ। तो इसने बोला मेरे प्यारे बच्चों कि बेटा मैं तो बाहर जाने नहीं दूंगा किसी को भी, मैं तो अपने घर से बाहर किसी को जाने नहीं दूंगा, मैं सबको यही रोक लूंगा, ठीक है। तो बेटा आपको सोचना है 0 0 4 0 और दिस। तो बेटा आपके पॉइंट्स कितने आए मेरे प्यारे बच्चों 4 0 0 4 0 0। आपको निकालना क्या है मैक्सिमम जेड। अब आप देखो इन पॉइंट में मैक्सिमम किस पे आ रहा है 4 0 पे निकालना मेरे प्यारे बच्चों 12, 0 4 पे 16 और इस पे 0। तो बेटा मैक्सिमम जेड कितना है मेरे प्यारे बच्चों 16। ये आगे मेरे प्यारे बच्चों आपकी ऑप्टिमम वैल्यू, ठीक है बेटा। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों आपकी ऑप्टिमम वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 करते हो क्या बोल रहा है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। वो बोल रहा है कि प्यारे बच्चों मिनिमाइज जेड। इस बार उसने बोल दिया मिनिमाइज जेड इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y। सब्जेक्ट 2 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 2y लेस इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y लेस इक्वल टू 12 और x y लेस इक्वल टू 0। तो बेटा इसकी बनाओ, आपको मैं सिखा चुका हूं 10th में बहुत अच्छे से, तो आप लोग को ये ना बोले कि मेरे पे आता नहीं है, ठीक है आता सब पे है। x वैल्यू 0 y की वैल्यू 4 x प्लस 2y है ना, ठीक है y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 8। ये क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 का बनाओ बेटा, ये बना है 2 है, इसका बनाओ मेरे प्यारे बच्चों ये जाएगा बेटा x y, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0 x की वैल्यू 4। आप सबको आता है ये सब कैसे करना है, आप लोग 10th में सीख चुके हैं, 11th में भी सिखा चुका हूं मैं आपको, तो बार बार नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। तो चलिएगा मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो ले लीजिए पॉइंट, आपकी मर्जी है, 2 4 का गैप भी ले सकते हैं ऐसे लोग 2 4 6 8। आपके पास बेटा बॉक्स होता है, ठीक है, जब आप लोग ग्राफ बनाते हैं आपके पास बॉक्स होता है, आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कितना भी डिफरेंस ले सकते हैं, सुटेबल डिफरेंस। तो बेटा पहला पॉइंट 0 4 कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, ये ना। दूसरा पॉइंट 8 0 कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, ये ना। तो बेटा इसको बना दो, इसको देखो x y 0 6 ये रहा मेरे प्यारे बच्चों, 4 0 ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब देखो जब ये दे ना, जब ये दे तो सिंपल सी बात है, समझ जाओ कि आपका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट से अलग जाएगा ही नहीं। उसने बोल दिया x y ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है बेटा, याद रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x और y 0 से बड़े होते हैं, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है मेरे बच्चों। तो x ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये सारा, y ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये सारा, ठीक है। अब आओ पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये इसने बोला भैया कि मैं तो एक तरफ से एक तरफ से, इसने बोला भैया मैं तो इससे बाहर जाने नहीं दूंगी किसी को। पहली क्वेश्चन ने बोला, इसने बोला मैं इससे बाहर क्यों जाने नहीं दूंगी, इसने एक खत्म कर दिया मामला। लेकिन फिर हमारे दूसरे क्वेश्चन में इसने बोला भाई मैं भी इससे बाहर जाने नहीं दूंगी किसी को, इसने यहां पर ही रोक दिया। ये बोल रही थी कि मैं इससे बाहर जाने नहीं दूंगी, लेकिन अब दूसरी आई, इसने बोला मैं इससे बाहर जाने नहीं दूंगी, मैं तो इससे बाहर नहीं जाने दूंगी किसी को। इसका मतलब ये भी बेटा व्यर्थ है, क्योंकि इस इक्वेशन में तो मेरे प्यारे बच्चों यही हो गया ना सब कुछ, तो ये भी व्यर्थ है बेटा। तो आपके पॉइंट क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पॉइंट्स क्या क्या है बेटा 0 4 0 एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बेटा इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, आप लोग अच्छे जानते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना, आप लोग अच्छे जानते हैं। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 3। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू बेटा कितनी होगी 3। तो पॉइंट आ गया 2,3। उसने बोला मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम, उसने बोला मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम z। तो मिनिमम z क्या है बेटा 0 4 पे कितना है 16, 4 0 पे -12 और 2 3 पे कितना है मेरे प्यारे बच्चों -6 प्लस 12 यानी 6। तो उसने बोला मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम, तो बेटा मिनिमम z कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों -12।
इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।